अस्सलामुअलैकुम। आई एम उर्वू ज़हरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। हमने लास्ट सीरीज में ये डिस्कस किया था कि प्रेजेंट के तमाम टेंसेस जब कंप्लीट होते हैं, साथ ही साथ हमने कुछ इनके स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस किए थे। आज हम अपने फर्स्ट पास्ट टेंस की तरफ जा रहे हैं, जिसका नाम है पास्ट सिंपल। इसी के जैसा हमने एक प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था। हमने ये भी बात डिस्कस की थी कि जब भी लफ्ज सिंपल आपके पास आता है, वहां पर आपके पास फौरन से चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि सिंपल मीन्स आपके पास दो तरह से सेंटेंसेस आएंगे, एक एक्शन एंड एक स्टेटमेंट। तो हम जरा इसको डिस्कस भी करते हैं कि पास्ट सिंपल होता क्या है। अगर अब तक हमने पास्ट सिंपल के कोई सेंटेंस बनाया भी नहीं है और अभी तक हमने माजी की तरफ गए भी नहीं है कि कोई काम हम माजी में कर रहे हैं, तो अगर अब हम देखते हैं कि कोई काम हमने माजी में किया या कोई काम जो माजी में मुकम्मल हुआ या किसी एक ऐसे काम की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका प्रेजेंट से अब कोई लेना देना नहीं है, जो माजी में ही हुआ और वहीं के वहीं खत्म हो गया, अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम नॉर्मली पास्ट सिंपल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल 80% कम्युनिकेशन में जरूरी है, बिल्कुल ऐसे ही पास्ट सिंपल भी हमारे पास 80% कम्युनिकेशन में जरूरी है। माजी के वो तमाम जुमले जिनको हमने देखा कि कोई काम मुकम्मल हुआ और अब उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और हमने जैसे कि अपने किसी इवेंट्स की बात करें, किसी साइंटिफिक फैक्ट की बात करें या कोई भी एक खास ऐसे इवेंट की तरफ अगर हम इशारा करते हैं कि कोई काम जो हमने किया था, उसको हम पास्ट सिंपल से डिस्कस करते हैं। पास्ट सिंपल मीन्स कोई काम जो माजी में हुआ और वहीं के वहीं मुकम्मल हो गया। इसकी उर्दू पहचान होती है किसी काम का मुकम्मल हो जाना, यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया, खाया या खाया था, ये दोनों सेंटेंसेस आपको क्लियरली इंडिकेशन दे रहे हैं पास्ट की। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम पास्ट सिंपल में डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये पास्ट सीरीज का पहला और फर्स्ट टेंस है। वैसे तो ये हमारे पास सीरीज में फिफ्थ टेंस है, क्योंकि इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव डिटेल में डिस्कस किए थे। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि इंग्लिश इट्स ऑल अबाउट द सीरीज। आपके पास इंग्लिश का हर कंसेप्ट उसी वक्त क्लियर होता है जब आपके पास इंग्लिश की बेटर अंडरस्टैंडिंग इन सोर्स ऑफ सीरीज हो। अगर आपको पता हो कि इससे प्रीवियस लेक्चर हमारे पास ये था, इसके बाद आने वाला लेक्चर हमारे पास ये होगा, इस तरीके से आप 90 डेज में इंग्लिश सीख जाएंगे। अदरवाइज काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है हर वीडियो में, लेकिन अगर आपके पास जहन में एक सीक्वेंस बनती हुई ना आए, क्योंकि यहाँ पर हम इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि हर लेक्चर आपको डे टू डे वैसे ही प्रोवाइड किया जाए जहां पर इंग्लिश के बिल्डिंग ब्लॉक जरूरी है, यानी जो जो सेंटेंसेस आपको स्टेप बाय स्टेप हमें बताने चाहिए, हम आपको वही लेक्चर हम आपको देते हैं। तो आइए बिना वक्त जाया किए हम चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट पास्ट सिंपल की तरफ। पास्ट सिंपल जैसे कि डेफिनेशन के थ्रू हम देख सकते हैं, द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शन दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट सिंपल एक ऐसे टेंस की तरफ इशारा करता है जिसका ताल्लुक माजी से था और ये काम माजी में ही कंप्लीट हो गया, चाहे किसी एक खास इवेंट पे कंप्लीट हुआ हो, चाहे किसी एक खास टाइम पे कंप्लीट हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर अगर एक मिसाल देखते हैं कि एक स्टूडेंट है और वो अपने बारे में बताता है कि आई विजिटेड टू यूरोप, कि भाई मैं यूरोप गया था। इसका मतलब वो अभी यहाँ पर मौजूद है और वो अपने माजी का किस्सा हमसे शेयर कर रहा है कि मैं यूरोप गया था। अब वो यूरोप गया था, इट मीन्स कि अब हमने यहाँ पर एक बात देखी कि वो यूरोप गया था, इसका मतलब एक काफी पुराना माजी का हिस्सा हो गया। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, तो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, ये भी एक पुराना सेंटेंस है। या अगर हम किसी भी कंट्री के हवाले से बात करते हैं कि इस कंट्री ने एक खास इवेंट पर, क्योंकि हर कौमों की एक तारीख होती है, एक खास जैसे कि हम कहते हैं कि जंग अजीम जो है वो इस सन में लगी थी, तो ऐसा कोई इवेंट जो माजी में हुआ और कंप्लीट हो गया, इस तरह के सेंटेंसेस जब हमें बनाने होते हैं तो मेन जरा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है। सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आएगा SVO, यानी जो फॉर्मेट हमने सबसे पहली क्लास में जिक्र किया था वही आपने याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट सिंपल में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की थी, जबकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है कि एक्शन वोकैबुलरी जिनकी सेकंड फॉर्म नॉर्मली ईडी लगाए जाने से सेकंड फॉर्म बन जाती है,
हम नेक्स्ट सीरीज में एक्शन वोकेबलरीज को भी डिस्कस करेंगे और मेनली आपको वो एक्शन वोकेबलरीज भी पहुंचाएंगे जो कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको उसकी पीडीएफ भी मिल सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव यानी मनफी जुमला बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि हम प्रेजेंट सिंपल में डू या डज ऐड कर रहे थे, डू हमने देखा था कि आई वी यू के साथ डू आया था, जबकि डज हमारे पास ही शी इट के साथ था। लेकिन यहाँ पर डिड हमारे पास पास्ट सिंपल में आएगा कि सब्जेक्ट के बाद आपने डिड नॉट लगाना है एंड डिड नॉट के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि जब भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में डू या डज आते हैं या फिर डिड आता है तो इसका इम्पैक्ट वर्ब पर पड़ जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि ही शी और इट के साथ प्रेजेंट सिंपल में हमने एस का इजाफा किया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन जब डज आया था नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में तो वो एस खत्म हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है, पास्ट सिंपल में आप मेनली वर्ब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वर्ब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जुमले बनाने के लिए, लेकिन जब हम इसके नेगेटिव की तरफ जाएंगे या फिर इंटरोगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब क्रिएट करना होता है, दैट इज डिड। और जब भी डिड आता है आपने बिना सोचे समझे इस बात का ख्याल रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म अब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। पास्ट सिंपल की सिर्फ यही खूबसूरती है और यही बात याद रखनी है कि वर्ब सेकंड फॉर्म हमारे पास पास्ट सिंपल में आती है और जब भी डिड आता है एज अ हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब सेकंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, आइए अगर हम कुछ एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते हैं। She visited her grandmother last week. She visited यानी कोई लड़की है, अब विजिट कहते हैं दौरा करने को, कहीं पर जाना। She visited her grandmother, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो लड़की अपनी ग्रैंडमदर की तरफ गई थी लास्ट वीक। She visited her grandmother last week। अब इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सिर्फ डिड नॉट के इजाफे से विजिट आ जाएगा, क्योंकि विजिटेड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ विजिट में। She did not visit her grandmother last week। वो लास्ट वीक अपनी ग्रैंडमदर के नहीं गई थी। अगर हम इसी जुमले को इंटरोगेटिव में यानी सवालिया जुमले में लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, Did she visit her grandmother last week? क्या वो अपनी ग्रैंडमदर के गई थी लास्ट वीक? He traveled to Paris in 2022। कोई लड़का है और उसने सफर किया था पेरिस का 2022 में। He traveled to Paris in 2022 and in order to make negative, he did not travel to Paris in 2022। उसने 2022 में पेरिस का दौरा नहीं किया था। ये हमने एक रूल देखा है और एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। अभी हम चाहते हैं कि इनकी वोकेबलरी, मैंने कुछ यहाँ पर 8 वोकेबलरी लिखी है और इनके सेंटेंसेस भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वर्ब सेकंड फॉर्म एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हमने विद उर्दू मीनिंग लिखी है ताकि आप विद द हेल्प ऑफ दिस वोकेबलरी कुछ न्यू सेंटेंसेस बना सके अपने माजी को लेकर। विन मतलब जीतना, अब पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉन। अब यहाँ पर जो मैं सेंटेंसेस कह रही हूँ आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं या फिर हम इसको खुद भी देख लेते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने लास्ट ईयर कोई मैच जीता था तो डेफिनेटली हमें वर्ब सेकंड फॉर्म की तरफ आना है, पाकिस्तान वॉन द मैच लास्ट ईयर। एंड नेगेटिव क्या आ जाएगा, पाकिस्तान डिड नॉट विन द मैच लास्ट ईयर। प्ले, अली ने क्रिकेट खेला था, अली प्लेड क्रिकेट। अब इसी का नेगेटिव बनाते हैं, अली डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ईट, खाना खाना। अब किसी भी इंसान की तरफ हम इशारा कर देते हैं कि कल रात आपने वेडिंग सेरेमनी में खाना खाया था, पास्ट आ जाएगा तो हमें सेकंड फॉर्म लगा देनी है, यू एट फूड एट द वेडिंग सेरेमनी। यू एट फूड एट द वेडिंग सेरेमनी। और अगर हम इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट ईट फूड इन द वेडिंग सेरेमनी। यू डिड नॉट ईट फूड एट द वेडिंग सेरेमनी। कॉल मीन्स पुकारना, अम्मी ने मुझे बुलाया था, माय मदर कॉल्ड मी। अब कब बुलाया था, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर, इट्स अप टू यू। अम्मी ने मुझे बुलाया था, माय मदर कॉल्ड मी। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था, माय मदर डिड नॉट कॉल मी। कंप्लीट, मुकम्मल करना, हम लोगों ने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया था 2024 में। वी completed our project in 2024 and negative, we did not complete our project in 2024. Cry means रोना,
अब किसी बच्चे को देख के जब मैं इशारा करके कहती हूँ कि तुम रो गए थे, यू क्राइड, यू क्राइड, क्या हो जाएगा वहां पर हमारे पास सेकंड फॉर्म आ जाएगी। एंड जब हम नेगेटिव बनाएंगे, यू डिड नॉट क्राई, यू डिड नॉट क्राई। लीव, मैंने शाम में ही वो प्रेमिसेस छोड़ दी थी। आई लेफ्ट दैट प्रेमिसेस, आई लेफ्ट क्योंकि पास्ट है तो क्या हो जाएगा, आई लेफ्ट दैट प्रेमिसेस। एंड नेगेटिव क्या आ जाएगा, आई डिड नॉट लीव दैट प्रेमिसेस, आई डिड नॉट लीव दैट प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब हमारे पास होता है कोई जगह, कोई खास प्लेस, इसको हम प्लेस भी कहते हैं, इसको प्रेमिसेस भी कहते हैं, PREMISES, प्रेमिसेस। राइट, उन लोगों ने तुम्हें खत लिखा था, they wrote letters to you, they wrote letters to you, and negative, they did not write letters to you, they did not write letters to you। आई होप आपको पास्ट सिंपल को समझने में डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। अगर आपका कोई सवाल है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट सिंपल की ही कुछ एग्जांपल्स के साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।